हरिओम। आज के महाशिवरात्रि के महापर्व के सभी गुरु के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान की तरफ से प्यार और आशीर्वाद पूरे परिवार को। सब इस पर्व पर, ऊर्जामय पर्व पर और ज़्यादा दुखों बीमारियों से उठ जाएं। बीमारियों से तो बहुत ही उठ जाता है। आज के दिन की जो भी तपस्या करता है, जागरण करता है, बौद्धिक आध्यात्मिक दोनों तरह की उसके ऊपर आशीर्वाद बरसते हैं। ऊपर तारामंडल से, अंतरिक्ष से दादा भगवान और दादा लक्ष्मी भगवान हम सब पर अपने ज्ञान की बरसात कर रहे हैं। भगवान शिव जो गुरु रूप में साकार में प्रकट होकर हमारे विकार हरते हैं, उनकी आज महारात्रि शिवरात्रि है। छोटी सी बात और बता दूं आपको कि हम लोगों की शादी ब्याह होना, जन्म लेना, जैसे अभी हम लोग गुरुओं वाले हैं, जो लोग गुरुओं वाले नहीं हैं, ये वाले गुरु मैं जो बोलती हूँ, जो भव सागर पार करने के लिए हमें खींचा गया है, लाया गया है, चुना गया है, उनका भी पर्पस है कि 84 ख़त्म करके आज हम जा रहे हैं ब्रह्मलोक को। लेकिन राधा का, सीता का, पार्वती माता का विवाह जो हुआ है, इनका मीनिंग क्या होता है? बहुत बड़ा मीनिंग होता है। जैसे वेद व्यास ऋषि, सप्तऋषि, इनकी संतानें भी आगे कैसी महान बनती हैं। ऐसे ही जब माता पार्वती का विवाह हुआ था तो इसका मकसद क्या था? अगर आपको पता है तो शायद कोई और लोग भी बीच में सुनते हैं, जनरल लोग भी। अगर पता है तो कोई बात नहीं, थोड़ा और पता चल जाए। अगर भूल गए हैं, थोड़ी सी हमें जानकारी भगवान ने ही दी है, ये इंटरेस्ट दिखाया था शिव पुराण वगैरह पढ़ने में। तो उनका मकसद था तारकासुर को मारना। ये जगत जननी जब विदा हो गई अपने घर से, हिमालय बेटी, नैना की बेटी, हिमालय बेटी, और किस तरह से बेटी को भेजा जा रहा था। और हमारे भगवान जी ने बोला, बेटी के लिए कभी मत रोना, जो लोग आजकल रोते हैं। शिव पुराण में भी लिखा है कि बेटी अपना भाग्य खुद लेकर आती है, कभी दुखी मत होना चाहिए। और बेटी 2 कुल को तारती है, बेटा 1 कुल को तारता है, और गुरु हमारे 21 कुल तारता है। तो उनका मकसद था विवाह होना, माता पार्वती जननी, जग जननी, क्योंकि तारकासुर को मारना। और तारकासुर को सिर्फ शिव के पुत्र ही मार सकते थे। इतनी ऊर्जावान चाहिए, बहुत ताकतवर असुर थे ये लोग सारे। इनके लिए बहुत ऊर्जामय संतान चाहिए जो इनका वध कर सके। तो इनके 6 पुत्र हुए थे जो गंगा मैया ने इनको सह नहीं सकी थी, धरती माँ को दिया था। इनका वो जो ऊर्जामय पिंड होता है उसको धरती पे रखा गया कि कितनी सहनशीलता सिर्फ धरती माँ के पास है, जो कि हम औरतों को भी भगवान जी ने बोला औरत के पास धरती की जैसी सहनशीलता है। जिनके पास नहीं है तो वो ज़्यादा रोती रहती हैं सत्संग में आके, वो विदेही नहीं होती हैं, देह में रहती हैं, फिर सत्संग में रोज़ रोना ही डालते हो, समझते नहीं हो, कैच नहीं करते हो सत्य की भाषा को। फिर उन्होंने क्या करा, गंगा मैया ने ऋषियों की पत्नियां, ये आप हमने टीवी में भी देखा था बहुत पहले, कृतिका, ऋषियों की पत्नियां कृतिकाओं ने इन 6 पुत्रों को पाला था, जो बहुत मुश्किल पड़ रही थी उनको पालने में। फिर उन्होंने क्या करा, एक सुझाव लिया। 6 जब सो रहे थे तो कुछ पानी डाला, 6 का 1 बनाया, वो बना कार्तिकेय। कृतिकाओं
माताओं ने उन्हें पाला पोसा तो उनका नाम बोला कार्तिकेय। और उस कार्तिकेय ने फिर तारकासुर को 6 की ऊर्जा के साथ इतनी ऊर्जामान बन गए, फिर उन्होंने तारकासुर का वध किया था। अपने शिव स्वरूप को जगाने के लिए ये आज की रात है। हमेशा सत्संग में भगवान जी ने बोला, जब जिसका शरीर शांत होता है, शिव चला जाता है तो शव रह जाता है। तो ये शिव की रात्रि है, जो शिव हमारे अंदर है, आत्मदेव है, उसको और आगे बढ़ने के लिए, उसके लिए ये रात्रि है। कल भी मैंने बताया, जन्माष्टमी, होली, दिवाली, शिवरात्रि, ये 4 रात्रि हैं जो मैं आज आपसे बता रही हूँ। मैंने ये सब करा है। आई डोंट नो, मे बी मुझे शौक़ होता था, जो भी मैं सुनती थी तपस्या का बहुत शौक़ होता था। बस चले तो हम पानी भी नहीं पिए, एक पाँव पे खड़े होकर तपस्या कर लें, ऐसा भी हमें फील होता है कि हम करें ये सब। इन सब चीज़ों का बहुत फ़र्क पड़ा है, क्योंकि इस दिन जो हमारे ग्रह नक्षत्र हैं उनका कोई ऐसा खेल होता है जो हमारी रीढ़ की हड्डी की ऊर्जा वो ऊपर की तरफ होती है। सम सेंट्रल फोर्स जो होता है ग्रहों का, इस तरह से काम करता है। कोई योगिक परंपरा भी बताई गई है कि रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी होनी चाहिए, जैसे ऊर्जा ऊपर जा सके। लेकिन हमें जो गुरु मिले हैं भगवान जी, हमें विकारों में नहीं रहना है। काम वासना, विकार, छल, कपट, इन चीज़ों से ऊपर उठना है। तो इस रात्रि की और भी महत्ता है। शिव ने खुद बोला है, गुरु गीता में भी बताया है, हे देवी, ना मैं बड़े तपों से, दानों से, यज्ञों से, व्रतों से संतुष्ट नहीं होता हूँ। सिर्फ जो शिवरात्रि का व्रत और शिव का जागरण है, उससे मैं बहुत खुश होता हूँ। दैट डजंट मीन शिव जी हमें चाहते हैं कि तुम भूखे रहो, भूख पे कंट्रोल करो या कुछ ऐसा नहीं। आलस वाले लोगों के लिए ये और भी बढ़िया है ऊपर उठने के लिए, क्योंकि जब हमारी वृत्ति नीचे चली जाती है तो हम क्या होते हैं, आलस, तमोगुनी से गिरे होते हैं। हम परांठे खा लिए, ब्रेड का सैंडविच खा लिए, ये कर लिया। जिस दिन आपने व्रत रखा हो, ऐसे डिटॉक्स करा हो, देखो आपकी ऊर्जा फ्लो होगी, आपको सतोगुण ज़्यादा होंगे और आपका भगवत भाव में मन ज़्यादा लगेगा, नहीं तो संसार की चहक बिक में मन लगेगा। गुरु पूर्णिमा के बाद चतुर्मास शुरू हो जाता है प्यारे बच्चों। इट सिर्फ ह्यूमन फॉर्म में मैं कर सकती हूँ, ये मैं जानवर की योनि में नहीं कर सकती कुछ भी। तो वो भी मैंने 4 दिवाली तक, गुरु पूर्णिमा से लेके दिवाली तक जो 4 महीने होते हैं, उसमें सब कुछ सारे त्यौहार भी आते हैं, ये भी हम रखते थे। इसमें जो जो कंट्रोल शास्त्रों में बताया गया था, तो ये सब करा है। मौन की अलग से ही महत्ता है। एजलेस हो जाते हैं, जैसे आज भी इस समय जो मैं आपको दे रही हूँ, एक नॉर्मल इंसान जिस पे गुरु कृपा नहीं बरसी हो, ये काम नहीं कर सकता है। ये आसान काम नहीं है जो आपको हम एवरी डे दे रही हैं। इससे नो सिक, नो सिन, नो डेथ इन आत्मा। यू आर एजलेस, ईगोलेस, सेक्सलेस, टाइमलेस, पाथलेस। हाउ ब्यूटीफुल इट इज। फुल ऑफ ऊर्जा रहेंगे। नहीं तो छोटा सर दर्द भी होगा, मेरे को सिर दर्द हो रहा है, कि ज्ञानी एक दादा भगवान का बच्चा विल नेवर से, वो कभी मुरझाया फेस नहीं होगा उसका, वो देह से ऊपर है। वो अपनी बॉडी को ऐसे देख रहा है जैसे पड़ोसी के शरीर को देखता है। शिव जी ने वशिष्ठ को बोला, जो आत्मदेव में शांति रहते हैं, शांत रहते हैं, वो वाजपेयी यज्ञ करने के बराबर हो जाता है। जैसे शांत मुद्रा में हो आप, तृप्त हो, चाहे नमक मिर्ची से हमें खाना पड़े, हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं, अगर ज्ञान मिल गया है तो भी शांत। अदरवाइज जितने आप सुन रहे हो, भंडारे भरे होंगे, लॉकर्स भरे होंगे, पता नहीं क्या क्या पोजेशंस होंगी, फिर भी शांति नहीं है। और मेरे गुरु भी है, निरोगी भी नहीं होंगे। क्यों? यही आत्मा तो शिव है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा।
और वही हमें साकार रूप में मिले। शिव चला जाए तो शव रह जाता है शरीर में, शरीर तो पड़ा है, फिर रो क्यों रहे हैं? जो कमज़ोर हैं, वो बीमार हैं, वही लोग ऐसे कैच नहीं करते हैं वचनों को और उसमें लगे रहते हैं शरीर 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 में। अरे शरीर को दिया, दवाई दी, डॉक्टर को दिखाया, चल पड़े आगे। एक शिकारी खाली जागरण करा था उसने बाय मिस्टेक, कल भी शायद बताया हुआ है मैंने, वो नेक्स्ट जन्म में राजा बन गया था। एक खरगोश को भूख लगी थी, चलता चलता गया और वो कहीं साधु संत ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे थे। खरगोश ने सोचा ये लोग जाप खत्म करेंगे तो मुझे कुछ खाने को देंगे। उसने वो किया तो मेरे को नाम नहीं पता है, मैंने सुना है शिव पुराण में, वो खरगोश भी एक राजा बना था नेक्स्ट बर्थ में। इतनी महत्ता है तो हम फ़ायदा क्यों ना उठाएं? हम पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कैसे प्रारब्ध के पे ऊपर कैसे रहेंगे? जो लोग बीमार हैं, कुछ हैं, वो अगर उस दिन नहीं जाग सकते हैं, नहीं कर सकते, आप मानसिक पूजा करिए, इससे तो डबल ट्रिपल फ़ायदा होता है। आप भगवान जी के भजन में रहिए, ओम में रहिए, शांत रहिए, कभी भगवान जी के साथ हंसा भी तो करा करो ना। इतनी बारी भगवान जी बोलते थे जो दर्शन करने आई है उसने नहीं पाया, जो दूर है उसने पा लिया, क्योंकि वो रो रही है, वियोग में है और वो मेरे नज़दीक है। जैसे बोलते जो पास में होगे तो रुक्मणी है, दूर वाली राधा रहेगी। कैसी प्यारी प्यारी बातें हैं। गुरु की आराधना करो, ऐसी याद करके रो लो। 24 घंटे जुड़े रहोगे, खाना भी बना रहे हो, काम भी कर रहे हो, लेकिन भगवान जी के साथ जुड़े हो, क्या मज़ा है। सारा टाइम थोड़ी हमने अर्जी करनी है, सुखी होना है, ये होना है, नो, ये सब तो मेरी प्रारब्ध है। वो चलती रहे और मैं उनके प्यार में भीग जाऊँ, मेरी यादें हैं उनके साथ। ये शिव की रात्रि में उनके उसमें रहो तो भी मज़ा है, ओम नमः शिवाय करो तो भी मज़ा है। नमः शिवाय में भी ये शक्ति है, और क्या है। शांत अवस्था में रहना। सुन लो, जो भी बीमार हो, सुन रहे हो, अगर आप खाली भम भम बोले ही करो तो बोलते बीमारी 80 बीमारियां ठीक हो जाती हैं। शिव पुराण में लिखा हुआ है, शिवरात्रि के दिन की महत्ता है। एक बच्चा जो था, बेटा इतना बड़ा हो गया, हमेशा वो पास ही नहीं होता था क्लासों में, काफ़ी समय पढ़ाई में बहुत मध्यम बुद्धि का था। फादर ने भी बोला, पिताजी ने, माताजी ने, तुम नहीं पेट में होते तो अच्छा था। वो बहुत दुखी भी हो गया था, सोचा क्यों ना मैं आत्महत्या कर लूँ। वो कुएं पर गया, वहाँ देखा एक रस्सी जो रोज़ घिस घिस कर पत्थर को भी निशान बना देती है। उसने सीखा क्यों ना मैं और पुरुषार्थ करूं। एक कोमल रस्सी भी पत्थर पिघला देती है। तो उसने क्या करा, किसी साधु संतों के पाँव में गया, उनके उधर, और उनके पास से गया, ओम नमः शिवाय का जप करता गया। फिर इतनी उसकी चेतना बढ़ गई कि वहाँ गया, कैलाश तक पहुँच गया। वहाँ नंदी जो है, शिव की सवारी जो नंदी है, 4 पाँव वाला बैल है, इसको धर्म अर्थ काम मोक्ष बोला गया है। ऐसी गहराई है इन सब चीज़ों में। तो उसने बोला कि नंदी को मुझे शिव से मिलना है। उसने बोला शिव अभी अपनी उसमें है, समाधि में है। जब वो उठेंगे, वो डमरू बजाएंगे, त्रिशूल से घुमाएंगे, जितना जितना वो करेंगे, तुम जहाँ भी बैठे होंगे ओम नमः शिवाय ज़्यादा बोलना, और उसके साथ में तुम अपने अंदर ही वो देखना क्या घटना घटती है। तो सोचो जरा, उसने ये करा था। और बोलते हैं कि ये चाचा नेहरू के समय की बात है कि संस्कृत में इतना टॉप का बना था कि वो भी हैरान रह गए थे इस बच्चे को, नाम मुझे याद नहीं है। लेकिन हमारे ज्ञान के मुताबिक मैं एक और बता दूं, ये भी सब कर लोगे, विकार भी रहेंगे। असली क्या है हमारा ज्ञान, जो भी सुंदर है, रूप है, कुछ भी है, लेकिन उन सब में मेरा पूरे
विश्व में मुझे शिव स्वरूप दिखाई दिए। अनन्य भक्ति जो हमें सत्संग में सिखाई गई है, ये मेरा चेतन ही सब रूपों में है। ये भक्ति तो सबसे बड़ी है, सब विद्याओं में सबसे बड़ी भक्ति है। किसी के लिए भी कोई विकार नहीं है मेरे दिल में। तो आज के दिन का खूब मज़ा करिए, खूब आशीर्वाद बरसें इसमें। रोग तो बहुत वो हो जाते हैं, बीमारियां बहुत निकल जाती हैं इसमें। जितना हो सके आप करिए। ऊर्जामय है हमारी ऊर्जा, तो रोज़ भगवान जी की है ही है। लेकिन जैसे अभी आप दूसरे त्योहारों में भी तो करते हो ना, ये थोड़े भगवान जी मिले आप कुछ नहीं करते हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इसका भी फ़ायदा उठाइए, इस रात्रि का फ़ायदा उठाइए, जागे रहिए और 1000 वाट की आप में ऊर्जा आ जाए। ये मीनिंग है आज का आपको सत्संग देने का। किसी से हमारी वैर ना हो। ये जहाँ हम हारे हैं वहाँ जीत जैसा बन जाता है, मन को जीत लेते हैं हम। ये वो रात्रि होती है, शांति की रात्रि है। शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। ओम नमः शिवाय में डूब जाएं, गुरु ओम में डूब जाएं। हम तो ये वाला करते हैं, आप सुन लीजिए। पहले ओम नमः शिवाय भी है, देन गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम, गुरु ओम। डूबते जाएं, डूबते जाएं शिव मधुर रूप में, शांति में, परम शांति में डूब जाएं। मज़ा आ जाएगा, मंगलकारी हो जाएगा सब। किसी को भी दोषारोपण नहीं करें, किसी को भी आँख ना दिखाएं, किसी से साथ छल कपट ना करें, तब ये तपस्या और सफल होगी। हमारा ये कल्याणमय रात्रि बन जाएगी और रंग लाएगी। मधुरम 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 और मधुर हो जाए। ओम अंतर्यामी शिव ओम 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 ओम। डूब जाए इसमें, डूब जाए इसमें। तत्मसि अहम ब्रह्मस्मि, शिवोहम शिवोहम, गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम। हरि ओम।